हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 9 की वीडियो जो कि रिलेटेड है हिंदी ए कोर्स से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैं हिंदी का कोर्स करा रहा हूँ। जो बच्चे बीए प्रोग्राम सेकंड और थर्ड ईयर में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एस रेगुलर से हिंदी कर रहे हैं, मतलब सॉरी हिंदी का सब्जेक्ट है उनके कोर्स में, उनका पार्ट 9 है मैं हार गई, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। ठीक है, ये एक महिला है, ये कावित्री है जिन्होंने इसको लिखा है। ठीक है ना, लेखिका है। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उन वीडियोस को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपने चैनल पर हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश से रिलेटेड कोर्स करा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं हार गई जो ये लेसन है, इसके जो लेखिका है इनके बारे में मैं जीवन परिचय दे रहा हूँ। मैं फिर बता दूं आपको, जीवन परिचय आपके एग्जाम में भी आता है, तो मैं जीवन परिचय के साथ पाठ का सार भी आपको कराऊंगा, पाठ को भी समझाऊंगा। ठीक है ना, पहले मैं जीवन परिचय पढ़ा रहा हूँ आपको। जीवन परिचय में है मन्नू भंडारी का। प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मन्नू भंडारी का जन्म, देखिए ये प्रतिभा संपन्न थी। इनका जन्म 3 अप्रैल 1913 को राजस्थान के भानुपुरा नामक स्थान पर हुआ। ठीक है ना, आप ध्यान रखें, मैंने पहले भी आपको बताया कोई भी जीवन परिचय लिखने के लिए आपको 5 बातें जरूर जीवन परिचय में डालनी होती है। पहला कि जो लेखक है उनका जन्म स्थान, जन्म तिथि क्या है, कौन सी शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी, क्या अचीवमेंट रहे उनके जीवन में, क्या ख्याति, क्या प्रसिद्धि प्राप्त करी, क्या उन्हें कोई अवार्ड या कोई पुरस्कार मिला। ठीक है, चौथा है कृतियां, कौन सी किताबें उन्होंने लिखी, कौन से निबंध, कहानी, कविताएं लिखी। और पांचवा, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उसका क्या कारण था, कब हुई है और कहाँ पर हुई है। ठीक है ना, अगर यही सब चीजें आप जीवन परिचय में डाल देंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 अप्रैल 1913 को इनका राजस्थान के भानुपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। हिंदी पारिभाषिक कोश के आदि निर्माता, जो हिंदी पारिभाषिक कोश के जो निर्माता हैं, श्री सुख संपत राय भंडारी की सबसे छोटी पुत्री थी ये। ठीक है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर पिता का प्रभाव पड़ा, यानी कि इनके व्यक्तित्व पर भी इनके पिता का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, मन्नू भंडारी को पिता की परंपरा में लेखनीय संस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो लेखन कार्य शुरू करा तो इनकी जो लेखन में इनके पिता की जो है छवि नजर आती थी। ठीक है ना, मन्नू भंडारी को पिता की परंपरा में लेखनीय संस्कार प्राप्त हुआ। अजमेर से एमए करने के बाद मन्नू जी ने कलकत्ता के बालीगंज शिक्षा सदन में पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, ये अध्यापन कार्य भी करा इन्होंने, पढ़ाना भी शुरू करा इन्होंने। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और संपादक राजेंद्र यादव से उनका विवाह हुआ नवंबर 1959 को। ठीक है, 1964 में कलकत्ता से दिल्ली आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरांडा हाउस कॉलेज में कई वर्षों तक प्राध्यापिका के तौर पर कार्य किया। ठीक है ना, मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय का आप सब जानते होंगे, वहां पर इन्होंने प्राध्यापिका का कार्य किया। वह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ सदन की अध्यक्ष भी रही। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जो है जिसका निर्माण प्रेमचंद सृजन पीठ सदन की अध्यक्षता में हुआ था, वहां पर भी ये अध्यक्ष भी रही। उनकी कुछ कृतियां इस प्रकार हैं। मैं हार गई, ठीक है, मैं यहाँ पर उनकी कुछ कृतियां लिख रहा हूं। मैं हार गई, महाभोज, आपका बंटी, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, बिना दीवारों के घर, रजनीगंधा, सारा आकाश आदि। ठीक है, ये जो है इनकी कृतियां हैं। इनमें से 1-2 आपको जरूर याद रखनी है जो कि एग्जाम में आप लिखेंगे परिचय में। ठीक है, मन्नू भंडारी ने चाहे कहानियां लिखी हों या उपन्यास या नाटक, भाषा के विषय में उनका दृष्टिकोण समान रहा है। ठीक है ना, भाषा एक समान रखी है उन्होंने। पाठक से सीधा संवाद स्थापित करने में उन्हें उपन्यास और कहानियां पूरी तरह सफल सिद्ध होती हैं, यानी कि जो उनकी उपन्यास और उनकी जो कहानियां हैं वो जो पढ़ने वाला जो पाठक होता है उससे रिलेशन बनाने में, सीधा संपर्क बनाने में बहुत सहजता से ये सीधा संपर्क बना लेती हैं। ठीक है, उनको समझ आ जाती है आसानी से और वो पसंद भी करते हैं इनकी उपन्यास, इनकी कृतियां, इनकी किताबें, कहानियां। ठीक है, पाठक मन्नू भंडारी की भाषा को अपनी भाषा स्वीकार करने में हिचकता नहीं है। जो पाठक है पढ़ने वाला वो आसानी से इनकी भाषा को समझ लेता है। इस तरह कहा जा सकता है कि मन्नू भंडारी की कहानियों, उपन्यासों का समाज
में एक महत्वपूर्ण स्थान है और समाज पर इनका गहरा प्रभाव भी पड़ा, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ गया होगा जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे पाठ का सार, मैं हार गई, ठीक है ना। मनु भंडारी ने मैं हार गई शीर्षक के माध्यम से नारी मन की गुत्थियों, उसमें उठने वाली शंकाओं, ईर्ष्याओं आदि का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। इस शीर्षक के माध्यम से जो मनु भंडारी हैं, जो महिलाओं के मन में जो संकट होता है, परेशानी होती है उनके जीवन में, वो सभी चीज़ों के बारे में इसमें प्रस्तुत किया है तथा कहानियां लिखी हैं, ठीक है। मैं हार गई उनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। ये जो है मैं हार गई इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। इसी शीर्षक से उनकी एक कहानी भी है, यानी कि ये कहानी का संग्रह भी है और इसी शीर्षक से, इसी नाम से इनकी कहानी भी है। इस कहानी में उन्होंने राजनीतिक चेतना के विकास में सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के महत्व को समझने का प्रयास किया। यानी इस कहानी में उन्होंने राजनीतिक चेतना के बारे में समझा, उसके विकास और समाज से वो किस तरह जुड़ा हुआ है, अगर समाज से जुड़ा हुआ है तो किस तरह से आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं, इन सबको समझा है, ठीक है। लेखिका को एक कवि सम्मेलन में नेता से संबंधित एक कविता सुनने को मिलता है, ठीक है, मतलब एक यहाँ पर मिलती है, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि जब ये कवि हैं, जो लेखिका हैं, ये एक सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ पर एक नेता जो है एक जो है कविता सुनाते हैं। इस कविता में कवि ने आधुनिक युग में नेता की नकारात्मक छवि पेश की है। जो ये कविता में लेखक ने जो नेता लोग होते हैं उनकी नकारात्मक बातें पेश की हैं। कविता के अनुसार एक पिता अपने बेटे के दोहरेपन को देख घोषणा कर देता है कि यह साला आजकल का नेता बनेगा। यानी पिता है जो कि पॉलिटिशियन है, वो अपने बेटे के लिए एक मजाक में बात कह देता है कि ये साला आजकल का नेता बनेगा, ठीक है ना। हाल में इस बात को लेकर हंसी, जो हॉल होता है वहाँ पर, सॉरी, हॉल में इस बात को लेकर हंसी और तालियां गूंज उठती है। कवि के अर्थ से लेखिका खिन्न और क्रोधित हो जाती है। अब जो कवि है वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, अब जब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बातों पर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो जो लेखिका है वो गुस्सा हो जाती है, ठीक है। लेखिका के साथी मित्र ने उनके ऊपर ही व्यंग्य कर दिया। अब लेखिका के साथ जो उसका साथी मित्र है उसने भी उल्टा लेखिका के ऊपर ही व्यंग्य कर दिया कि उसे यह कविता इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि उसके पिता भी एक बड़े नेता हैं और नेता ऐसी बात कर रहा है तो उनको पसंद नहीं आ रहा, ये बात कहने का है, ठीक है ना। लेखिका, आगे देखते हैं, लेखिका मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो जाती है। वह जानती है कि मित्र ने व्यक्तिगत कारणों से इस तरह की बात नहीं करी, मतलब पर्सनल लेवल पे ये बात नहीं कही है, मजाक में ये बात कही है, ठीक है। चुनाव में उसके पिता ने ही मित्र के पिता को हराया था। ये बात उसने इसलिए कही है क्योंकि जो लेखिका के पिता हैं और उसके जो मित्र के पिता थे, उन दोनों के जब राजनीति में थे वो, तो उन्होंने चुनाव में एक दूसरे, जो लेखिका के पिता ने उसके मित्र के पिता को चुनाव में हराया था। लेखिका क्योंकि एक साहित्यकार है, ठीक है, अतः वह कवि की कविता का जवाब देने के बारे में सोचती है। अब लेखिका तय कर लेती है कि वो अपने मित्र और वो जो वहाँ पर नेता था, पॉलिटिशियन था जिसने कविता सुनाई थी, उसकी बातों का जवाब देगी अपने तरीके से, ठीक है, लिखकर। अतः वह कवि की कविता का जवाब देने के बारे में सोचती है। इस बारे में वह अपनी दोहरी जिम्मेदारी मानती है। वो इसलिए दोहरी जिम्मेदारी इसलिए मानती है क्योंकि राजनीतिक रूप से भी उसे जवाब देना है, क्योंकि पॉलिटिशियन गलत अपने दिमाग में भावना रखते हैं कि उसका बेटा भी पॉलिटिशियन बनेगा, ठीक है। दूसरा ये भी है कि उसके मित्र ने उनके ऊपर व्यंग करा था, ठीक है, तो इसलिए उसकी दोहरी जिम्मेदारी है इस बारे में लिखना। इसका बीड़ा वह उठाती है, परंतु वह काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वह सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वो काफ़ी लिखना चाहती है, सोचती है, समझती है, लेकिन उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाती। यही इस कविता या कहानियों की दुविधा है, ठीक है ना। यहाँ ही उसकी दुविधा है और वो है, इसलिए इनका नाम, इन्होंने कहानी का नाम, शीर्षक जो लिखा है वो लिखा है मैं हार गई, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने कंसाइज करके थोड़ा आपको समझाया है, ठीक है ना। और अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बुक में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर इसमें एक दो उदाहरण देकर भी समझाया गया, लेकिन मैंने यहाँ पर इतना आपको कंसाइज करा है कि इनफ है। अगर आप इतना भी पेपर में पढ़ के जाएंगे तो इसी में से आप क्वेश्चन बना के कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें
और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले सिलेबस की एक वीडियो भी अपलोड करी है हिंदी ए से रिलेटेड, वही आपके कोर्स से सेकंड और थर्ड ईयर से। उसमें कुछ बच्चे मेरे को कमेंट करके बोला था कि ग्रामर का कुछ पोर्शन मैंने मिस कर दिया है। अगर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कौन से पोर्शन आपको वीडियोस चाहिए, कौन से पोर्शन पे, किस टॉपिक पे, तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूँ आपको, ठीक है। जल्दी मैं दूसरी वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।